अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, मैं दावती दौरे पर औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर मौजूद हूँ। आइए एक मस्जिद की ज़ियारत और कराता हूँ। मेरे सामने है शाही मस्जिद। आइए ज़रा मुख्तसर सा तारुफ कराऊँ। शाही मस्जिद जिसकी तामीर औरंगज़ेब ने करवाई है 1693 ईस्वी में। औरंगज़ेब जो है इस तरफ आए थे दक्कन की तरफ 1680 से 1707 तक, मौत तक वो यहीं रहे हैं। ये शाही मस्जिद सबसे ऊंची जगह पे है और ये उनकी पर्सनल मस्जिद है। खुद नमाज पढ़ते थे, उनके बॉडीगार्ड जो थे वो नमाज पढ़ते थे। और आइए देखते हुए चले, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं कि ये हौज़ है। तो ये हौज़ भी पुराने ज़माने का हौज़ है। ये अलग बात है कि अब बीच में फव्वारा भी है। औरंगाबाद के अंदर अंदर ही पानी का एक सिस्टम बना हुआ है। तो वही नहरे अंबरी से इस हौज में पानी आता था। अब नए तर्ज पर आप देखिएगा तो वहाँ कछुआ भी नजर आ रहा है, एक दो कछुए भी उसके अंदर है। तो चलिए अंदर चलते हैं, मस्जिद देखने में कैसी लगती है। ये जो आप देख रहे हैं हौज से सटा हुआ एक चबूतरा है, ये पत्थर है। औरंगजेब रहमहुल्लाह यहीं बैठकर कुरान करीम लिखा करते थे और उनके कई नुस्खे आज भी मौजूद हैं। और आपको याद होगा 50 साल तक उन्होंने हुकूमत की, लेकिन ख़जाने से कुछ भी पैसा नहीं लिया। टोपी सिलते थे, कुरान लिखते थे, तो यही हाउस पर लिखते थे, जिसको अब घेर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ शाही मस्जिद के खादिम साहब, मुअज्जिन साहब अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं और वो कुछ मालूमात आपको देंगे। अब्दुल कुद्दूस साहब, ज़रा ये बताइए कि आप ये पर्दे क्यों लगाए हुए हैं? ये पर्दे दरअसल यहाँ ऊंचाई के मुकाम पर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ठंड होती है। ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, मुश्किल होता है, इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं? यहाँ एक वक्त में 850 लोग नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये औरंगजेब रहमहुल्लाह की पर्सनल मस्जिद है जी, नमाज पढ़ते थे। अच्छा, ये राइट में भी एक मस्जिद है, वो उनकी बीवी की मस्जिद है, लेडीज बेगमात की है, वहाँ वो नमाज पढ़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि लेडीज़ भी मस्जिद में आती थी और नमाज पढ़ती थी। इसलिए नाज़रीन किराम, मैं तो यही कहूँगा कि लेडीज़ के लिए भी मस्जिद बनाइए और लेडीज़ को मस्जिद में आने दीजिए, ताकि उन्हें भी दीन की जानकारी हो, उनको भी हक है आने का। आज हमारी कुछ माएँ बहनें भाग रही हैं, तो बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी मस्जिद खोलिए। आप मक्का और मदीना की मस्जिद में जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ भी लेडीज़ के लिए जगह है। तो हमने और आपने मस्जिद का दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? रमज़ान में सुनने में आया कि बड़ी भीड़ रहती है यहाँ, तो बताइए कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, नाज़रीन को भी पता चले। इस मस्जिद में रमज़ान में पहले अशरे में कुरान मुकम्मल होता है, जिसमें 3 हुफ़ाज़ इकराम कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं पहले अशरे में। अच्छा। इसीलिए इस मस्जिद में पहले अशरे की तरावी मुकम्मल करने के लिए 3,500 से 4,000 लोग नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका सारा इंतज़ाम कमेटी करती है, खुद बहुत करता है। और बाहर से किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं होता है, सारी जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी उठाती है। और इस मस्जिद की ख़ास बात है कि 25 से 30 हुफ़ाज़ इकराम आते हैं, उसमें से इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद 3 हुफ़ाज़ इकराम को सेलेक्ट किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर 8 पिलर्स हैं और इसका रकबा जो है टोटल 50 बाई 60 है। तकरीबन ये अंदाजे के हिसाब से है और लगभग 800 से 1000 लोग यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। दुआ कीजिए क़यामत तक ये मस्जिद बरकरार रहे। अल्लाह हम सबको मस्जिद आबाद करने की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, अभी हम अंदर के हिस्से को देखते हैं पूरे को, और इसकी मजबूती देखिए। इतने सालों से मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वैसी ही मजबूत है। आजकल इमारत बनती है तो आप देखते हैं कि बस चंद सालों ही में ख़त्म हो जाती है। अब्दुल कुद्दूस भाई, ये बताइए कि ये जो मिंबर और मिहराब है उसी ज़माने से या पहले लकड़ी का था? सुनने में आया नहीं, सागवान का था। सागवान का था, उसको हटाकर बाद में ये इसको तामीर किए, रिनोवेशन किए उसको। तो अभी ये संगमरमर का है? मरमर अभी कहीं। अच्छा अच्छा, ये जल्द ही बना है? हाँ, ये जल्दी बना है। अच्छा, कुछ और यूनिक चीज़ जो इस मस्जिद के बारे में आप यूनिक चीज़ हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे, कुछ है? इस मस्जिद में हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह जहाँ पत्थर बैठ के कुरान लिखते थे। हाँ, तो वही है वो पत्थर जी, सही है, वो हाउस के पास है। आज टोपी कहाँ सिलते थे वो? उसी पत्थर पे बैठ, उसी यानी कुरान भी लिखते थे, टोपियाँ भी लिखते थे उसी में, उसी के हदिये में घर चलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भारत के खजाने से 50 साल हुकूमत की, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कुद्दूस भाई। ये आप देख रहे हैं शाही मस्जिद के दाएं तरफ ये मस्जिद है, ये जनाना मस्जिद है। औरंगजेब रहमहुल्लाह की बेगमात और उनके घर की औरतें यहीं नमाज पढ़ती थी। इसलिए अपने मस्जिद के दरवाजे को खोलिए और लेडीज़ को भी मस्जिद में बुलाइए, उनको भी आने का हक है।
انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.